नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार जो है चर्चा में और बिहार चर्चा में इसलिए है कि बिहार में क्या हो रहा है, ये धुरंधर पॉलिटिशियन भी नहीं समझ पा रहा है। कई ध्रुव चल रहे हैं, कई कहानियां चल रही हैं। राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखा और कहा कि महाराष्ट्र वाली जो घटना हुई वो बिहार में दोहराई जा सकती है। चिराग पासवान वहां रैली कर रहे हैं और चिराग पासवान कह रहे हैं 243 सीटों पर हम लड़ सकते हैं। उसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी जो है पूरी कोशिश में इस बार है कि कैसे भी करके येन केन प्रकारेण उसकी सरकार बने और सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार को न्यूनतम पे लाया जाए, ला दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए। और यही वजह है कि नीतीश कुमार परेशान है। और नीतीश कुमार जब असहज होते हैं तो खेला कर देते हैं, खेल बदल जाता है। इसकी सुगबुगाहट जो है वहां हो रही है। फिलहाल जो स्थिति ये है कि नीतीश कुमार चुप हैं, खास करके जब से इस बार गए हैं और संजय झा बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जनता दल यू के। स्थितियां लगातार वहां बदल रही है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पकड़ पार्टी पर धीरे धीरे कमजोर हो रही है और बीजेपी के साथ चलते हुए संजय झा खेल कर रहे हैं। और कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जो जनता दल यू है का जो प्रशासन है बिहार का, उस पर भी बीजेपी ने एक तरह से कब्जा कर दिया है। लगातार देखिए वहां पे घटनाएं घट रही हैं और पुलिस बेबस नजर आती है। कहीं पटना में कल भी जो है वो गोली चलाई गई, एक रिटायर्ड महिला नर्स थी, उनकी उनकी और उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। उनके पति जो है अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा कई जगह लगातार जो ऐसी घटनाएं हो रही है पूरे प्रदेश में। ऐसा लग रहा है कि पुलिस के कंट्रोल में चीजें नहीं है। फिर जिस तरह से वहाँ पूरा का पूरा जो वातावरण है ऐसा क्रिएट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि नीतीश कुमार जो है वो अब खत्म हो चुके हैं। और जो आज खास करके आरक्षण को लेकर के जो बात चल रही है, आप याद कीजिए कि आरक्षण को लेकर के नीतीश कुमार बहुत एग्रेसिव थे। 65% आरक्षण तय कर दिया गया था जाति गणना के बाद। और जाति गणना और आरक्षण तय करने के बाद ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार बिहार में हीरो बन गए। ये जो तेजस्वी यादव है उन्होंने उस समय भी पत्र लिखा था और फिर पत्र लिखा और याद दिलाया है कि आप 65% आरक्षण का वादा किए थे, उसका क्या हुआ। 65% आरक्षण जो है वो फिलहाल लटक गया है। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो कहानी सुना रहे हैं कि आरक्षण इसलिए 65% का लटका हुआ है कि वो मैटर कोर्ट में है, जबकि ये गलत बयान है। कोर्ट में इसलिए है कि संविधान कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो कोर्ट ने उसको स्थगित कर दिया कि आप संविधान में परिवर्तन कीजिए। और संविधान में परिवर्तन का अधिकार जो है वो सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है। चूंकि उनके पास बहुमत है संसद में, वो किसी भी समय 50% का कैप हटा सकते हैं। राहुल गांधी अक्सर बात करते हैं कि हम 50% का कैप हटाएंगे, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, पिछड़ों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। बिहार में पिछड़े की राजनीति जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। और पिछले 35 साल से अगर बिहार का इतिहास देखें तो जो सत्ता का इतिहास रहा है उसमें पिछड़े ही जो है सत्ता में रहे, वो चाहे नीतीश कुमार हैं या उनके पहले लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी रही हो, या फिर एक और बीच में मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी। ये सब पिछड़े, अति पिछड़े दलित समुदाय से। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी पिछड़े समाज से हैं, मांझी जी जो है दलित समाज से। लेकिन वहां चर्चा ये हमेशा रहती है कि बीजेपी जो है बैकडोर शासन करती है और वो कुर्मी को ताज और भूमिहार का राज, भूमिहार मतलब सवर्णों का राज, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार ने कई बार इसको झुठलाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि हम जो शासन कर रहे हैं सुशासन है, किसी जाति का शासन नहीं, बल्कि जो बिहार के नागरिकों के लिए जरूरी है वही हम करते रहे।
और बिहार के लोग भी मानते हैं कि बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा अपनी सभाओं में उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लिए है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम चाहते हैं कि बिहार का कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर न जाए, रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, वगैरह वगैरह। तो जब ये कह रहे होते हैं तो जाहिर है इसका ठीकरा जो है नीतीश कुमार के सर पर फूटता है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर वो, जैसा कि कह रहे हैं चिराग पासवान, वैसा बिहार नहीं बना पाए हैं, तो इसके लिए दोषी नीतीश कुमार है। तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको याद हो कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को हनुमान बनाया गया था। खुद चिराग पासवान ने कहा था कि मैं हनुमान हूँ बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। और 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि चिराग पासवान को भी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन वो बड़ा प्रसन्न थे कि हमने बीजेपी के काम के लिए काम किया और बीजेपी ने उनका उसका इनाम भी दिया। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दी और पांचों पर जीत मिली चिराग पासवान को। और चिराग पासवान इसीलिए बेहद खुश है और वो जो है, उनको ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, खुद को चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहार में। बात ये थी कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। शुरुआत में बात भी हुई कि चीफ मिनिस्टर अगर कोई है तो नीतीश कुमार है, लेकिन अब चिराग पासवान जिस तरह से खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी अभी बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी के भीतर ये चल रहा है कि चिराग पासवान को चेहरा बना करके नीतीश कुमार को फिर डैमेज किया जाए। और नीतीश कुमार अगर 20 सीटों पर आ जाए, 25 सीटों पर आ जाए, 15 सीटों पर आ जाए, तो फिर नीतीश कुमार का खेल खत्म हो जाएगा और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देगा। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कोशिश ये भी है कि नीतीश कुमार को 1 आध साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए और फिर जो है नीतीश जी को हटा दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है चीफ मिनिस्टर के तौर पर और उसके बाद फिर चिराग पासवान को किनारे करके अपना मुख्यमंत्री बना दे बीजेपी। तो बीजेपी को लेकर के कई बातें बिहार में चल रही है कि बीजेपी कई तरीके के दाव चल रही है। बीजेपी एक और दाव चल रही है जो उसका बड़ा टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला है, ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला जिसको कहते हैं, वो है एजेंसियां, जांच एजेंसियां, सीबीआई, ईडी वगैरह वगैरह। तो बिहार में ये भी भय फैलाया जा रहा है कि जो अफसरों ने कमाई की है, जो नेताओं ने कमाई की है, उनको जेल भेजा जाएगा, उन पे छापे पड़ेंगे और वो जेल जाएंगे। और तमाम लोग जानते हैं कि जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है या चलती रही है, उसमें अफसरों की बड़ी भूमिका होती है और नीतीश कुमार अफसरों को इस तरह से रखते हैं कि बिना नीतीश कुमार के इशारे के कुछ हो नहीं पाता। लेकिन पिछले दिनों एक जो है, जो विजय सिन्हा ने कहा था कि जो अपराधी है उसके घर पे बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चला, उसका घर तोड़ा गया। और ये पहली बार हुआ बिहार में ऐसे बुलडोजर चलता नहीं था। इससे भी कहा जा रहा है कि पुलिस पर, हालांकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, कि नीतीश कुमार की पकड़ जो है ढीली हुई है। नीतीश कुमार कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं है। हालांकि जो उनके नजदीकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने भी बीमार नहीं हुए हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं, वो ज्यादातर लोग जो है वो बीजेपी के प्रभाव में है और चुनाव लड़ने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, जो फंड होता है, उसका अरेंजमेंट उन्हीं लोगों के पास है, जो मंत्री है या जो दिल्ली देख रहे हैं। और एक और उदाहरण दिया जा रहा है, चर्चा की जा रही है कि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने खुद राजीव रंजन जी के बारे में कहा, जो ललन सिंह के नाम से जाने जाते हैं, कि ये देखिए यही यही हमको ले गए थे लालू जी के पास। और लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक्सपोज किया उनको और ये मैसेज दिया कि जो हमारे खिलाफ काम करेगा उसको इसी तरह से एक्सपोज करेंगे। संजय झा के बारे में कहा जा रहा है कि संजय झा से नीतीश कुमार नाराज तो है, लेकिन अभी वो नाराजगी दिख नहीं रही। लेकिन एक और खबर आई कि जो विजेंद्र यादव है, वो विजेंद्र यादव जो है, जो नीतीश कुमार और के बड़े करीबी माने जाते हैं और वो लालू प्रसाद यादव के भी बीच उनके तार जुड़ते हैं। तो फिर से जो है विजेंद्र प्रसाद यादव जो है वो
एक्टिव हो गए हैं विजेंद्र यादव जी। दूसरी बात यह है कि बिहार में जो विजय चौधरी जी हैं मंत्री, उन पे नीतीश कुमार ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन चौधरी जी का हालांकि कहा जाता है कि नीतीश जी के प्रति बेहद वफादार हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या वो इस पोजीशन में है कि नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के बिहाफ में कठोर फैसले ले पाए। तो ये सारी परेशानियां वहां चल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अकबकाहट में है, और अगर अकबकाहट में है तो फिर वो पाला बदलेंगे। और पाला किस शर्त पे बदलेंगे? अब जिस तरह से जनता दल यू जिस पोजीशन में है, ये ठीक है कि अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती या निगोशिएट करने वाली पोजीशन में फिलहाल नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाली पोजीशन में नीतीश कुमार तो हमेशा है। दिल्ली में भी खेल बिगाड़ सकते हैं। दिल्ली में अगर नीतीश कुमार से के साथ खटपट होती है, अभी सीटों पर बंटवारे की बात की जा रही है, और नीतीश कुमार लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि कम से कम 1 या 2 सीट हम ज्यादा लड़ेंगे बीजेपी से। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 70 सीटों से ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाकी जो साथी हैं उनको भी सीटें देना है, और बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। तो सीटों को लेकर के एक झमेला चल रहा है, और ये झमेला अगर नीतीश कुमार को सही नहीं लगा तो नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, इसकी चर्चा है। और ये पाला कभी भी बदला जा सकता है। हो सकता है चुनाव की घोषणा के ठीक पहले ऐसा हो, या हो सकता है कि अभी 2 दिन के बाद हो जाए। नीतीश जी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार असहज हैं, और बाकी दाव भी किसी भी क्षण खेला जा सकता है। एक और बात मैं बताऊं कि जिस तरह से तेजस्वी नीतीश पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी गुंजाइश रखी जा रही है कि अगर नीतीश ये जो खास करके आरक्षण का मुद्दा है, जो जातीय सामाजिक न्याय का मुद्दा है, उस पे ये एक साथ आ सकते हैं। राहुल गांधी भी देखिए पिछली बार जब गए वहां राजगीर, तो नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं किया। उन्होंने जो हमला किया वो संघ पे किया और बीजेपी पे किया। तो इसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार वापस जो है आए इस तरफ, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार होते तो 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव कुछ और परिणाम देता। तो ये शायद कांग्रेस के नेताओं को भी कहीं ना कहीं एहसास है कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ना गड़बड़ रहा। और बिहार में नीतीश कुमार को कितना भी आप अप्रासंगिक बना दे, कितना भी मीडिया कुछ करे, या तबीयत को लेकर के या उनकी सेहत को लेकर के या उनकी उम्र को लेकर के बात की जा रही है, लेकिन अभी भी उनके जो वोटर है वो नीतीश के साथ ठहरे हुए। और इतनी आसानी से जो है नीतीश को मात दे दे बीजेपी, ये दिखाई नहीं पड़ रही स्थिति। इसलिए बीजेपी भी फूक फूक करके पांव रख रही है, कदम रख रही है। महागठबंधन में कदम उसी तरह से रख रहा है कि नीतीश के साथ अगर बातें बनती हैं तो ठीक है। और नीतीश इन दोनों का जैसे पहले लाभ लेते रहे, इस बार भी है कि कोई ऐसी स्थिति बनाई जाए जहां पार्टी को बचाया जा सके, और जो चीफ मिनिस्टर वाला प्रसंग है उसको कहीं ना कहीं कोई दूसरा रास्ता लिया जाए, और सामाजिक न्याय, खास करके सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है और 65% आरक्षण का जो मुद्दा है, उसमें नीतीश को श्रेय मिले। कम से कम इस पर बात हो रही है। अब देखिए क्या होता है, आगे देखने वाली बात है कि क्या होता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।